अगर 6 महीने के लिए पैसा लगाना है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है और लकी हैं आप लोग जो राइट टाइम पे राइट कंट्री में पैदा हुए हैं। विकेट हाथ में है और पिच पे खड़े हैं तो रन तो बन ही जाएंगे। अगले 5 साल में आप निफ्टी लेवल को कहाँ देखते हैं? तो आज हमारे साथ में है नीलेश शाह, जो जाने जाते हैं अपने सॉफ्ट स्पोकिंग स्किल के बारे में, और एमडी एंड सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड। आइए इनसे बात करते हैं मार्केट के बारे में। सर, इस समय मार्केट की वैल्यूएशन आपको क्या लग रही है कि इस समय क्या है? इन्वेस्टर काफ़ी घबराया हुआ है और वो देख रहा है कि क्या उस समय एंट्री करें, एग्जिट करें या होल्ड करें। सो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल समझनी पड़ेगी। अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी की तो आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। कोविड में बिकवाली की तो आप कंजर्वेटिव हैं। और कुछ नहीं किया, जो चल रहा था चलने दिया, तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। फिर आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? अगर 6 महीने के लिए पैसा लगाना है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। 6 साल का पैसा जरूर लगा सकते हैं। एंड फाइनली आपको ये देखना है, आप इक्विटी में ओवरवेट है, अंडरवेट है, न्यूट्रल एलोकेशन है। अगर ओवरवेट है तो ये मार्केट में प्रॉफिट बुक करिए, पैसा मत लगाइए। इक्वल वेट है तो एसआईपी चालू रखिए। अंडरवेट है तो एसटीपी करके धीरे धीरे निवेश करना चालू करिए। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, आप अपने रिएक्शन पे काबू रखिए। सर, यही तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एक और बात आती है कि जब बाजार अभी रिसेंटली टूटा तो लोगों के मन में रिग्रेट था कि वो बेच नहीं पाए। यस। और अब नीचे से 22,500 से बढ़ के 24,000 हो गया तो ये रिग्रेट रह गया या फोमो हो गया कि ले नहीं पाए। या तो इस चीज से, इस इमोशन से कैसे ओवरकम करें? से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हाफ वॉली आई, चौका नहीं लगा तो आप क्या करेंगे? सर थोड़ी कूटेंगे, नेक्स्ट हाफ वॉली का इंतजार करेंगे, जब मौका मिलेगा जोर से चौका मार देंगे। तो मार्केट भी वैसा ही है, आपको कहीं हाफ वॉली देते हैं, पहली मिस हो गई कोई वांदा नहीं, दूसरी पे रन बना लेना। विकेट हाथ में है और पिच पे खड़े हैं तो रन तो बन ही जाएंगे। सर, ये आपने जो एग्जांपल दिया है, आप बहुत रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं और माइथोलॉजी पर भी काफ़ी एग्जांपल यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज़ कहाँ से लेके आते हैं? इतने सिंपल तरीके से समझाने का ये तरीका कहाँ से लेके आता है? सो मैं पहले डेट फंड मैनेजर था, जार्गन यूज़ करता था तो लोग सो जाते थे और सोए हुए निवेशक से पैसा बहुत मुश्किल से मिलता था। फिर तो कुछ ये हो गया कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर एडवर्टाइज ही ऐसे करते थे, नींद नहीं आती आ जाइए, नीलेश भाई का क्लास है। तो फिर मुझे लगा कि अब एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, सिंपल करना पड़ेगा। और वॉरेन बफेट ने तो बहुत खूब कहा है कि ज्ञानी तो वही है जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल भाषा में बयां कर पाए। क्या बात है! तो उसे आप फॉलो कर रहे हैं। और माइथोलॉजी के इतने एग्जांपल कैसे कनेक्ट कर पाते हैं फाइनेंस वर्ड के साथ में? सो एक हमारे लिए तो वो माइथोलॉजी नहीं है, हमारे लिए तो लिविंग है, इतिहास है। इतिहास है, हमारी धरोहर है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, इनमें से कितना कुछ सीखने को है। मतलब अब तो उतना समय नहीं मिलता भगवत गीता पढ़ने का, बट आप जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया अर्थ निकालते हैं। कहीं फंस जाते हैं, जिंदगी में दुविधा में है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो आ ही जाता है। तो ये तो हमारी धरोहर है, तो उसमें से तो समंदर की तरह जितने एग्जाम्पल्स निकालने हैं निकलते रहते हैं। अगले 5 साल में आप निफ्टी लेवल को कहाँ देखते हैं इस जगह से? इससे अंदाज लगाना मुश्किल है, बट 145 करोड़ भारतीय हैं। एक भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है। 145 करोड़ लोग वो सपना देखने लगे तो 5 साल में निफ्टी बहुत ऊपर होगी। वाह, क्या बात है! और लोगों ने वो सपना नहीं देखा तो फिर पता नहीं कहाँ होगी। और इस बीच में ये जियोपॉलिटिक्स आ रही है और जिस तरह से पूरा वर्ल्ड टेंशन में है, स्पेशली भाई साहब ट्रम्प साहब वहाँ विराजित हैं, तो उनके जिस तरह के बयान आते हैं और जिस तरह से वर्ड पूरा उनसे कनेक्टेड है या उनको फॉलो कर रहा है, उनके ट्वीट्स को फॉलो कर रहा है, ये सर्कमस्टांसेस में बाजार को आप कैसे देखते हैं? सी, ट्रम्प साहब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट हैं। ऑब्वियसली वो जो कहेंगे लिखेंगे उसकी इम्पैक्ट तो पड़ेगी। बट एक बात याद रखिए, बचपन में कहानी सुनी थी, बाघ आया बाघ आया। पहली बार बाघ आया तो लोग डर गए, दूसरी बार न्यूज़ आई बाघ आया और बाघ नहीं आया तो लोगों को समझ में आने लगा।
धीरे धीरे करके जब रियल भाग आ गया तो किसी ने परवाह नहीं की। तो हर चीज़ में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी लगती है। ट्रम्प साहब जितनी आवाज़ कर रहे हैं उतनी अगर एक्शन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे भाग आया मार्केट में बन जाएगा। इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स में जा रहे हैं, जबकि हम लोग मनाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए नहीं है। 92-93% लोग यहाँ लूज कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या मैसेज है उन इन्वेस्टर्स के लिए कि किस तरह से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या इक्विटी मार्केट में प्ले करें? इसमें करेक्शन करना चाहूँगा, कोई रिटेल इन्वेस्टर एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करता, वो तो रिटेल स्पेक्यूलेटर है। ओ, इन्वेस्टर तो ये चीज करेगा ही नहीं। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करके पैसा बनाना एक डिफिकल्ट चीज है, 1 आउट ऑफ 10 बना पाएगा। इन्वेस्टमेंट बिरबल की खिचड़ी है, पकने में टाइम लगता है, संयम धीरज रखनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। 9 आउट ऑफ 10 शायद या 10 आउट ऑफ 10 निवेश करके पैसा बना लेंगे, प्रोवाइडेड उनके पास धैर्य हो। बिल्कुल सही बात है। इंडिया और चाइना दोनों, ये दोनों देश एक तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन के बड़े हिस्से हैं, तो दोनों को पोर्टफोलियो में स्थान होना चाहिए। और फाइनल क्वेश्चन, अगले 10 साल के लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिंग मंत्र जो आप इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं। डोंट शॉर्ट अगेंस्ट इंडिया, डोंट शॉर्ट अगेंस्ट इंडिया, डोंट बी बियरिश, डोंट बी बेरिश ऑन इंडिया। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम है और लकी हैं आप लोग जो राइट टाइम पे राइट कंट्री में पैदा हुए हैं। और इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको शायद अगले 10 और 20 साल बहुत अच्छी प्रोग्रेस और उन्नति देगा। यस, इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार थैंक यू देते हैं हमारे नीलेश शाह जी को, जो बहुत दिल के करीब है आप सभी के, हम सभी के। थैंक यू वेरी मच नीलेश जी। थैंक यू। Thank you, sir. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.